कुछ लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि जब से मोदी सत्ता में आए हैं तब से ही हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जो लोग मोदी को नहीं मानते सिर्फ वही लोग ऐसा कह रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या चाहे वो सेकुलर हिंदू हो। मैं इन लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या पिछले इन 10 सालों में मोदी ने मुसलमान भाई बहनों के लिए कोई कदम नहीं उठाया? क्यों लोगों ने या शायद विपक्ष ने मोदी को सिर्फ हिंदुओं के नेता ही डिक्लेयर कर दिया और इनडायरेक्टली खुद को मुसलमानों का? क्योंकि भारत में किसी भी प्रदेश में अगर कांग्रेस जीतती है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। Slogans of Pakistan Zindabad being raised in the assembly premises after Congress's Nasir Hussain won the Rajya Sabha elections. अगर मोदी सच में ही ऐसा होते तो शायद इन 10 सालों में मुसलमानों की आबादी इतनी नहीं बढ़ती जिसे कोई एक्सेप्ट ही ना कर पाए। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश में जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है, वहां माइनॉरिटीज की आबादी खिसक खिसक के मुश्किल से ही बढ़ रही है। हिंदुओं पे अत्याचार करने वाले औरंगजेब को मुसलमान भगवान मानते हैं। औरंगजेब ने जो भी कट्टरता या दुराचार या गलत काम किया है उनके बारे में इन लोगों को कुछ नहीं पता। मुगल काल को हटा के उसमें राम मंदिर का इतिहास जोड़ने की बात कर रही है सरकार। मुगलों को हटा देंगे। मुगल हमारे दिलों में बसे हुए हैं। हम मानते हैं औरंगजेब को राजा, हम मानते हैं, हमारे दिलों में है औरंगजेब की अहमियत। उन्हें क्या पता, हमें पता है औरंगजेब की क्या अहमियत है। क्यों मुसलमान अपनी गलती स्वीकार नहीं करते? क्यों वे सच को सच नहीं कहते, उल्टा बगावत पे ही उतर जाते हैं? जब भी औरंगजेब या छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है तो ये लोग औरंगजेब की साइड लेते हैं। क्या इन लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के बारे में कुछ नहीं पता, उनके संघर्षों के बारे में नहीं पता? जिस भारत में ये रह रहे हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ना कि औरंगजेब का। औरंगजेब के पूर्वज तो यहाँ आक्रमण करने आए थे, अब औरंगजेब यही पैदा हो गया तो क्या ये भारत उसका ही हो गया? अब जो वो चाहेगा तोड़ेगा, जो चाहेगा बनवाएगा। ये तो वही बात हो गई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद हुआ। जैसे छोटे बच्चे दूसरों के खिलौने पर अपना हक जमाते हैं और उस खिलौने के लिए रोते हैं, वैसे ही ये औरंगजेब करता था और मुसलमान उनका साथ देते हैं। मुगलों ने ही यहाँ के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई है, जैसे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद। इन्हें पता है कि यहाँ राम मंदिर ही था, लेकिन ये अपनी गर्दन कटवा लेंगे पर सच नहीं बोलेंगे। मैं मुसलमान भाई बहनों से पूछना चाहती हूँ कि जितने भी मुसलमान हैं ये सब मुगलों की संतान है या नहीं? क्योंकि अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि कुछ मुसलमान अपने आप को मुगलों की संतान बताते हुए अपनी बेइज्जती फील करते हैं। क्या आप खुद को मुगलों का वंशज मानते हैं? साहब किसी का वंशज बना दो, मुगलों का मत बनाना। जब चंगेज खान 1200 में जब ये सेंट्रल एशिया की तरफ गए, यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो जब ये मंगोल उन पे हमला किए और उनको कैप्चर किए तो वहां कुछ दिन इन लोगों ने आराम फरमाया। मंगोलों ने, अब समझ जाना सुशांत, आराम फरमाया, आराम। तो जब वो आराम फरमा रहे थे तो उस आराम से एक नस्ल पैदा हुई, आराम से। तो जो कहा जाता है ना तैमूर और मंगोल का ब्लड था बाबर में, वो ब्लड कहां से आया ना? उस आराम से। तो ये नस्ल वहां से निकली जिसको अंग्रेजों ने मुगलों का नाम दे दिया। तो भैया मैं जो भी हूं, मैं उस आराम का नतीजा नहीं हूं जो मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फरमाया था, जहां से एक नस्ल निकली थी, 2 नंबर की नस्ल, 2 नंबर की। तो भैया मैं जो भी हूं, मैं जो भी होऊंगा, मैं 1 नंबर का हूंगा। मुझे एक रहने दो, चाहे मैं अरबी हूं, चाहे इराकी हूं, चाहे ईरानी हूं, चाहे हिंदुस्तानी हूं। भैया मुगल नहीं हूं। मुगल मत कह देना गलती से सुशांत आज के बाद, वरना पूरी नस्ल मेरी 2 नंबर की हो जाएगी। आराम का नतीजा हो जाएगी जो मंगोलों ने वहां पर गांवों में और वहां के खेतों में फरमाया था। ठीक है। मोदी के आने के बाद हिंदू मुस्लिम क्यों हुआ है ये आपको शायद पता चल गया होगा। अब तक जो न्यू जनरेशन है उन्हें पता ही नहीं कि मुसलमान किस मानसिकता के लोग हैं। बचपन से ही इन्हें मदरसों में बॉम्ब बनाना सिखाया दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम इसीलिए हुआ है क्योंकि जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां हिंदू कुछ बोल ही नहीं सकता, और भारत में इनके मन में जो भी आए ये बोलते हैं, क्योंकि भारत सेकुलर देश है। मैं सारे मुसलमान भाई बहनों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम APJ अब्दुल कलाम वाले अब्दुल को पूजते हैं और 32 टुकड़ों में काटने वाले अब्दुल को काट भी सकते हैं। हिंदू मुस्लिम इसीलिए भी हो रहा है कि भारत में रहते हुए भी ये भारत माता की जय नहीं बोलते, इनका फतवा जारी हो जाता है। इनसे भारत माता की जय बुलवाए, एक भी मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलता। ये कहाँ से देशभक्त हो गए? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से हमारी बुक्स में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के स्ट्रगल्स को नहीं पढ़ाया गया, लेकिन औरंगजेब, बाबर, अकबर की पुश्तें पढ़ा दी गई। चाहे बच्चों को कुछ समझ आए चाहे नहीं, लेकिन अकबर बाबर ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे महाराजाओं से। भारत पर किसने आक्रमण किया ये इम्पोर्टेंट है, भारत को किसने बचाया इन आतताइयों से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए पिछले साल 12वीं कक्षा के इतिहास से कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए जो कि काम के नहीं थे, और इसी साल तीसरी और
छठी कक्षा के बच्चों की भी किताबें चेंज कर दी गई है। निष्कर्ष ये है कि हम सभी हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को छोड़कर प्यार से एकजुट होकर रहे। जो सच है वो सच बोले, ऐसे ही किसी के भी धर्म का अपमान ना करें, उनके धर्म का मजाक ना उड़ाए। हम पहले भारतीय हैं, फिर हिंदू या मुसलमान, और ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही हमारे, आपके और भारत माता के लिए अच्छा है। जय हिंद, जय भारत।